राम राम किसान साथियों, स्वागत आप सभी का एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है, अपनी जो 60 दिन की सीरीज चल रही है उसका आज 41वां दिन रहने वाला है। और इससे पहले की कंप्लीट आपको सीरीज मिल जाएगी, प्लेलिस्ट अपने चैनल के ऊपर मिल जाएगी। दोस्तों आप देख सकते हो सीरीज जो हमने शुरू की थी उसका जो मेन पर्पज़ था अपना ब्रीड को लेके था। दोस्तों आई होप सभी किसान साथियों को जो हमारी साइड से जानकारी दी जा रही है अच्छे से समझ में आ रही होगी। सिंपल से सिंपल चीज़ों को कोशिश की जाती है समझाने की, रखने की दोस्तों। और बात की जाए दोस्तों, अभी जो अपनी पशु अच्छे तैयार हो रखे हैं और पिछले 5 साल की ये मेहनत है दोस्तों, जिसके अंदर आप देख पा रहे हो एक से एक बढ़िया ब्रीड के पशु हैं, जिसके अंदर बढ़िया बढ़िया भैंसें अपनी तैयार हो चुकी हैं, जो आने वाले टाइम में अपने फार्म के ऊपर और भी बढ़िया बढ़िया डायमंड्स लेके आएंगी। और विराट वाली दोनों कटियों की ग्रोथ बढ़िया चल रही है दोस्तों, आप देख सकते हो बढ़िया ग्रोथ पे चल रहे हैं। ठीक है। और अभी बात की जाए बारिश का जो मौसम हुआ था उसके बाद से मौसम ठंडा है थोड़ा सा। और ये रहेगा दोस्तों, जो लगातार एफर्ट्स हम करते हैं उसके रिजल्ट कुछ टाइम बाद आते हैं। अभी बात की जाए दोस्तों, अपने फार्म के ऊपर लगभग 10 से 11 पशु ऐसे हैं जो दूध दे रहे हैं, जिसके अंदर ताज़ा पशु कम है दोस्तों, और कुछ पशु हमने ड्राई कर दिए हैं। और ये रहेगा, जैसे मैं 1.5-2 महीने हर एक गाय को ड्राई करता हूँ, तो दोस्तों कम से कम आप सभी को भी अपने गाय को ये रहेगा कम से कम 1.5-2 महीने आप ड्राई करें, ताकि उसका क्या रहेगा नेक्स्ट ब्यात का जो बढ़िया रिजल्ट आपको मिल्किंग बढ़िया मिल पाएगी, लंबे टाइम तक बढ़िया दूध देगी वो गाय, और एक अच्छा अपना पीक पॉइंट लेके आएगी दूध का भी। दोस्तों क्या होता है, काफ़ी बार कुछ किसान साथी ये होता है कि दूध निकालते रहते हैं। आपको पता है एचएफ गाय ऐसी चीज़ है दोस्तों, जो 13-14 लीटर तो नॉर्मली ब्यात बिल्कुल नज़दीक आ जाएगा तो भी निकालती रहेगी। तो किसान साथियों ये रहेगा, कम से कम आप कोशिश करो 1.5-2 महीने अपनी गाय को ड्राई करें, जिससे क्या रहेगा नेक्स्ट ब्यात में आपको उसका रिजल्ट दिख जाएगा, एक और अपना हाई बनाएगी मिल्क का। मान के चलो जो भी है उसकी कैपेसिटी, उससे वो ज़्यादा दूध देगी दोस्तों। 30 मतलब फर्स्ट टाइमर कोई बच्ची है वो 25 लीटर दूध पे चढ़ी है, और उसको आपने 1.5-2 महीने ड्राई कर दिया सेकंड टाइमर के टाइम पे, तो डेफिनेटली वो बच्चिया 30+ ही जाएगी, अगर अच्छी ब्रीड की बच्ची है तो। मतलब मिल्किंग और भी ज़्यादा देगी। और एक कंपेयर करके देख सकते हो दोस्तों, लगातार आप दूध निकाल रहे हो, आपने ड्राई नहीं किया, अपने पशु को कम टाइम के लिए छोड़ा, 10-15-20 दिन छोड़ा है, तो उसका कंपेयर में वो बच्चिया जो आपने छोड़ी हुई है वो ज़्यादा दूध देगी, उसकी एवरेज और भी अच्छी रहेगी दोस्तों। क्योंकि अपना ऐसा सीन एक गाय के साथ पीछे हुआ था, जो 40 लीटर वाली गाय है उसके साथ सेम यही हुआ था दोस्तों। टाइमिंग का कुछ पता नहीं था उस टाइम पे। तो ये रहेगा दोस्तों, इस चीज़ पे आप ध्यान दो। आज का जो मेन मोटिव यही है मेरा, कि आप एक इस चीज़ पे ज़रूर फोकस करो कि आप अपना प्रॉपर डायरी रखो, जिसके अंदर आप मैनेज कर सकते हो अपने पशु का रिकॉर्ड, और जिसके अंदर आप लिख सकते हो कोई भी पशु प्रेग्नेंट हो जाता है उसकी डेट आप लिख दो, ताकि आपको उसकी डेट पता होगी तो आप उस पशु को उसी तरीके से मैनेज कर पाओगे। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों, अगर आपका पशु कम दूध दे रहा है, ज़्यादा दूध दे रहा है, तो उस हिसाब से आप उसको फीडिंग करोगे। ठीक है। तीसरी चीज़ ये रहती है दोस्तों, मान के चलो आपने रिकॉर्ड लिखा हुआ है तो आपको पता लग जाएगा डिलीवरी से पहले भी, हाँ इस पशु के इतने दिन रह गए ब्यात के, तो आप उस तरीके से उसको ड्राई कर सकते हो। धीरे धीरे इनको ड्राई करना पड़ता है दोस्तों, अपने आप ड्राई नहीं होती अगर अच्छी ब्रीड की आपकी गाय हैं तो। कुछ गाय ऐसी होती हैं, जैसे ब्लैक में देखा है मैंने, कुछ गायें ऐसी भी होती हैं बिल्कुल ब्लैक मतलब क्रॉस की होती हैं। वो गाय ऐसी होती हैं 4-5 महीने बढ़िया दबा के दूध देंगी, उसके बाद क्या करेंगे एक सडनली डाउन कर देती हैं दूध। लेकिन बढ़िया एचएफ की अगर आपके पास गाय है तो उसका यही इंडिकेशन रहेगा दोस्तों, वो लंबे टाइम तक दूध अपना प्रॉपर एवरेज के अंदर देगी। और दूसरी चीज़ ये रहेगी, रिकॉर्ड रखने का फ़ायदा यही है दोस्तों, आपको अपने पशु को ट्रैक कर पाओगे आने वाले टाइम में कि किस लेवल पे आपका पशु चल रहा है, क्या उसकी एक्टिविटीज़ हैं। क्योंकि बड़े बड़े फार्म जितने भी रन होते हैं उनके अंदर हर पशु की हर एक एक्टिविटी को रन किया जाता है। दूसरी चीज़ सबसे बड़ी चीज़ ये है दोस्तों, दूध जो रहता है प्रॉपर पशु का डेली जो आप तौल करते हो, तो हर एक पशु का दूध आप तौल करो, जिससे क्या है आपको पता लगता रहेगा किस टाइम में दूध कितना दे रहा है पशु। और कभी बाई चांस उसका कोई दिक्कत होती है तो अभी आपको पता लग जाएगा कौन सी गाय ने कितना दूध कम दिया है, क्यों दिया है। इस बात पे आप फोकस करोगे तो आप अच्छे से उसको वापिस ही ट्रैक पे लेके आ सकते हो अगर डाउन मार रही है दूध। ठीक है। तो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, इस तरीके की चीज़ों पे आप ध्यान रखो, छोटी छोटी चीज़ों को कैप्चर करो दोस्तों। अगर अपना मेन मोटिव पशु ही रखना है और फार्म को आगे बढ़ाना है, डेयरी फार्मिंग में बढ़िया करियर सेट करना है, तो इन छोटी छोटी चीज़ों पे आप ध्यान देना शुरू कर दो। दूसरी चीज़ रह जाएगी भी, कोई बच्चियाँ प्रेग्नेंट नहीं हो रही है तो उसके ऊपर भी आप फोकस करो, क्यों नहीं हो रही, क्या दिक्कत इसको हो सकती है। हर चीज़ का समाधान है दोस्तों, थोड़ा सा उस चीज़ पर ध्यान दोगे तो वो आप डेफिनेटली आपकी टाइम से प्रेग्नेंट हो जाएगी। तो ये चीज़ें रहती, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो दोस्तों छोटी छोटी हैं। क्योंकि एक ये बात मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया है
कि आपके फार्म के ऊपर मान के चलो डेयरी फार्म के इंडस्ट्री के अंदर आप आ गए हो और मान के चलो 40 पशु, मैं एक बेसिक कैलकुलेशन अपने पशुओं की रखता हूँ, मान के चलो मेरे फार्म के ऊपर 40 पशु हैं, जिसके अंदर मान के चलो आप खड़ा पशु है जो बिल्कुल दूध नहीं दे रहा है, या फिर आप मान के चलो जो बिना ब्यात का पशु है, छोटी इफर है, तो हर एक पशु का 200 रुपये का डेली खर्चा मान के चलो आप, कम से कम 200 रुपये हर एक पशु का, खड़े पशु का भी खर्चा है, जिसके अंदर ये आप मान के चलो कि 40 पशु हैं तो 4 दूनी 8,000 रुपये, मतलब 40 का 8,000 रुपये का खर्चा मान के चल सकते हो अगर बढ़िया डाइट आप दे रहे हो तो। और उसके अलावा बात की जाए 8,000 भी नहीं लगाओगे तो दोस्तों 5-6 हज़ार रुपये तो डेली फीडिंग का खर्चा इनका हो जाएगा। वो चाहे दूध दे ना दे, आपको इतना डेली इतना खर्चा लगना ही लगना है। तो इस चीज़ को कैलकुलेट करोगे तो थोड़ा सा आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, रिलेट करने लग जाओगे। तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपके फार्म के ऊपर दूध डाउन जा रहा है तो आप नया पशु ला के खड़ा कर दोगे। और एक बात बता दूं दोस्तों, आसान हो जाती हैं चीज़ें जब आपका जो टर्नओवर बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। 1.5-2 लाख रुपये जिसकी मंथली टर्नओवर ना जिस भी फार्म के दोस्तों, उसके लिए 1-2 गाय महीने की लेके आना नहीं कोई बड़ी बात नहीं है। अगर उसके पास बंदे हैं, उसको काम बढ़ाना है, आगे ग्रो करना है तो इजीली मैनेज कर सकता है दोस्तों। इजीली हर महीने 1-2 गाय ताज़ा लेके आ सकता है बढ़िया नस्ल की, ठीक है, जिससे मान के चलो 2 नई गाय आके और मिल्किंग करती हैं तो उसकी टर्नओवर और आगे बढ़ जाती है। तो ऐसा आप कर सकते हो। मैंने तो अभी किया नहीं क्योंकि दोस्तों मेरे पास तो लेबर की दिक्कत है, बंदे घर पे ज़्यादा है नहीं काम वाले, वरना इसी बिजनेस को इन्हीं पशुओं को शो करने में देर नहीं लगेगी। 1 साल के अंदर मैं शो कर सकता हूँ, क्योंकि जब आपके पास अच्छी खासी एक टर्नओवर आएगी दोस्तों तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। अभी बात की जाए अपने फार्म के ऊपर दोस्तों, लगभग 30 पशु ऐसे हैं जो मान के चल सकते हो ड्राई हैं या फिर रीफर हैं, जो भी प्रेग्नेंट बच्चियां हैं, तैयार हो रखे हैं, नई ब्रीड के पशु हैं जो अभी दूध नहीं दे रहे हैं, ठीक है। बाकी 8 से 10 गायें दूध दे रही हैं, जिसके अंदर एक भैंस भी है दोस्तों। तो ये रहेगा, इतने पशुओं के सारे 10 पशुओं के सारे हम 40-30 और पशुओं को तैयार करें तो वो भी एक प्रॉफिट का हिस्सा है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ, जो भी किसान साथी लंबे टाइम तक अपना टिकना चाहता है इस इंडस्ट्री के अंदर, अच्छा करियर सेट करना चाहता है, तो इन चीज़ों पे ज़रूर फोकस कर लेना कि आपके पशु का खर्चा रहेगा। आपका पशु दूध दे ना दे, आपने जो रिस्क उठा लिया उसका खर्चा हर एक दिन आपको मैनेज करना पड़ेगा दोस्तों। और आज का दिन यही है दोस्तों, जैसे मैंने बताया था, थोड़ी सी तूड़ी जो अपनी रहती थी वो आज हमने ला के डाल दिया है, ठीक है। ये कल वाला चक्कर था जो हमने रिताया, उसके बाद हम लेने चले गए जो नया जो चक्कर था वो लेके आए, ठीक है। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं दोस्तों, इस चीज़ पे आप फोकस करोगे तो आपको पता लग जाएगा। एक और वीडियो मैं लेके आऊँगा स्पेशल इसी चीज़ के ऊपर कि किस तरीके से पशुओं को आप बढ़ा सकते हो और कैसे आपको सारी चीज़ें मैनेज करनी है। अभी बात की जाए दोस्तों, हमारे फार्म के ऊपर कम दूध, अभी तक के दूध वाले पशु कम रहे हैं, बिना दूध वाले ज़्यादा रहे, ठीक है। मैंने सिर्फ अगली ब्रीड के ऊपर फोकस कर दिया, नए पशु तैयार करने पे फोकस कर दिया, खुद के पशु तैयार करने पे फोकस कर दिया। तो आप लगा के सकते हो पिछले 5 साल की मेरी मेहनत यही है दोस्तों। घर का काम भी डेयरी ने करवाया है और ये फार्म भी डेयरी पशुओं ने ही बनाया है अपना, और जितने भी पशु खड़े हैं ये लगा सकते हो, अपना प्रॉफिट है दोस्तों। आज अगर कम से कम भी बात की जाए अपने फार्म के ऊपर 1.5 से 2 लाख रुपये नॉर्मल पशु खड़े हुए हैं, पर पशु की आप कीमत लगा सकते हो। लगभग मैं कैलकुलेट करूं, वैसे तो मैं पशुओं की कीमत लगाता नहीं हूं, 1 करोड़ के नियर बाई अपने पशु तैयार हो रहे हैं। बाकी दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। मेरी कोशिश रहती है हर एक वीडियो के अंदर नई चीज़ें हम डिस्कस करें, नई नॉलेज हम गेन करें। बाकी दोस्तों आगे बढ़ते रहो और हर एक चीज़ को कैलकुलेट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।